आज का टॉपिक रहने वाला है ट्रांजिस्टर। आज हम देखेंगे ट्रांजिस्टर किसको बोलते हैं। व्हेन इन बिटवीन टू थिक सेमीकंडक्टर वन सेमीकंडक्टर इज फ्यूज्ड देन अरेंजमेंट इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर। यानी अगर टू थिक सेमीकंडक्टर के बीच में एक और सेमीकंडक्टर को हम फ्यूज करते हैं यानी ऐड कर देते हैं तो इस अरेंजमेंट को हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ट्रांजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो 3 लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है, जो कि एक्ट करते हैं एज इंसुलेटर और कंडक्टर। इसको हम बीजेटी भी बोलते हैं। इसका यूज़ क्या होता है, स्विचेस में यूज़ होता है और एम्पलीफायर में यूज़ होता है। तो अगर हमारे क्वेश्चन आएगा तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है NPN, यहाँ पर N टाइप सेमीकंडक्टर, ये हो गए P टाइप सेमीकंडक्टर। जब 2 P टाइप सेमीकंडक्टर्स के बीच में N टाइप सेमीकंडक्टर को फ्यूज़ किया जाता है तो NPN बनता है, और ऐसे ही जब 2 N के बीच में P को फ्यूज़ किया जाता है तो NPN बनता है। तो ये इनके नोटेशंस हैं। अब देखिए, इसको समझने से पहले हम स्टार्ट करेंगे। अब हमने 2 टाइप के हैं, एक था NPN, एक है PNP। तो PNP तो यहाँ पे क्या होगा, देखो P टाइप सेमीकंडक्टर और इसके बीच में कौन सा आएगा, N टाइप सेमीकंडक्टर। अब जो पीछे नोटेशंस थे, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर, ये क्या होता है। तो जो हमारा फर्स्ट है इसको हम बोलते हैं इमीटर। नेक्स्ट वन इज़ बेस, जिसको डोप्ड किया रहता है या फ्यूज़ किया रहता है वो होता है बेस। एंड नेक्स्ट वन इज़ कलेक्टर। तो इसके लिए देख लीजिए क्या क्या बताया गया है। जो बेस होता है वो सेंट्रल एलिमेंट होता है, जो बीच में दिख रहा है वो बेस है। ये क्या होता है, थिन होता है, पतला होता है और हल्का डोप्ड होता है। इमीटर क्या होता है, मॉडरेट साइज़ का, नहीं बड़ा होता है। हैवीली डोप्ड, बहुत ज़्यादा डोप्ड होता है। यहाँ पे को मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। और कलेक्टर क्या होता है, मॉडरेट डोप्ड होता है, लार्ज इन साइज़ होता है, और ये क्या होता है, चार्ज कैरियर। अब देखिए इसको समझने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे को P और N, ये अरेंजमेंट है। ये इमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर, इन दोनों का साइज़ एप्रिशिएबली इससे बड़ा होता है। ये हल्का डोप्ड सबसे ज़्यादा ये होता है, फिर ये होता है, देन ये होता है। लेकिन साइज़ में ये दोनों सेम होते हैं, ये छोटा साइज़ होता है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे P में क्या होता है, होल होता है, हमें पता है P में होल होता है। और N में क्या होता है, चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको पहले समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि क्या रिवर्स बायस होता है, क्या फॉरवर्ड बायस होता है। तो इसको समझाने के लिए देखिए, इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। रिवर्स बायस क्या होता है, जब हम फॉरवर्ड बायस है, जब हम P वाले को पॉजिटिव करेंगे और N वाले को नेगेटिव करेंगे तो इसको हम फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। और जब हम रिवर्स बायस में N वाले को पॉजिटिव करेंगे और P वाले को नेगेटिव करेंगे। देखिए लर्न करने का तरीका, F फॉर फॉरवर्ड टू PEN, यानी फॉरवर्ड मतलब आगे को बढ़ना, तो इसको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं PEN। तो P वाला पॉजिटिव और N वाला नेगेटिव। यहाँ पे देख लीजिए आप कैसे, फॉरवर्ड बायस है, मैंने बोला था आपको फॉरवर्ड बायस है, तो P वाले को किससे करेंगे, हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और N वाले को नेगेटिव से। और ये वाला क्या है, रिवर्स बायस है, तो यहाँ पे P वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखिए P वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। तो आप लोग को फॉरवर्ड और रिवर्स बायस समझ में आ चुका होगा। अब देखिए अब क्या होता है इसमें, जैसे ही यहाँ पे को ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी होल है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये अगर एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये इधर को जाने लग जाएंगे, इधर को जाएंगे। इसकी तो पहले ही क्या है, स्मॉल थिन इन साइज़ है, तो यहाँ पे से क्या करेगा, कुछ तो हमारी रिपेल करने से इसमें कंबाइन हो जाएंगे आपस में, होल और चार्ज कैरियर, और कुछ किस रीजन में चले जाएंगे, कलेक्टर रीजन में। अब देखिए यहाँ पे से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिंग डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होगा। ये क्या हो जाएगी, I यानी इमीटर करंट, कलेक्टर करंट, बेस करंट। तो जैसे ही हम यहाँ से ऑन करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए कुछ यहाँ कंबाइन हो जाएंगे, इसकी करंट फ्लो होगी, और कुछ जो यहाँ से कंबाइन होकर बच जाएंगे वो यहाँ फ्लो करेंगे। तो ऐसे ही इसमें करंट फ्लो होती है। ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर, तो इसको यहाँ पे समझ लीजिए, वही बताया गया। सर्किट डायग्राम है PNP ट्रांजिस्टर का। इसमें क्या होता है, जो इमीटर बायस होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है, और बैटरी वाला क्या होता है, नेगेटिव। वही दिखाया गया, E और B फॉरवर्ड और C और B रिवर्स। यही समझाया था। रेजिस्टेंस ऑफ इमीटर बेस इज़ वेरी लो, जो रेजिस्टेंस होता है वो इमीटर बेस का लो होता है। तो वोल्टेज भी उसकी क्वाइट स्मॉल होगी, तो रेजिस्टेंस होगा कलेक्टर का बेस जंक्शन में वो हाई होगा।
इसलिए इसकी वोल्टेज क्या होगी, थोड़ी सी लार्ज होगी। विच द मेजॉरिटी चार्जेस कैरियर्स इमीटर्स आर रिपेल टूवर्ड द बायस बाय पॉजिटिव पोटेंशियल। ये बताया कि इससे क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे, सॉरी। द बेस बीइंग द लाइटली डोप्ड, ये लाइटली डोप्ड है और इसमें लो डेंसिटी है, तो नंबर ऑफ होल एंटर इन अ बेस रीजन, ओनली फ्यू होल आर न्यूट्रलाइज। यहाँ पे सिर्फ 5% ही होंगे। अगर यहाँ देखो 100% है तो ये इसका फिफ्थ पार्ट ही तो है, तो यहाँ पे को सिर्फ 5% ही होंगे, बाकी सब कहाँ कंबाइन होकर कहाँ चले जाएंगे, हमारे हट जाएंगे और बाकी कलेक्टर में चले जाएंगे। द रिमेनिंग 95% पासिस ओवर द कलेक्टर, यही बताया गया यहाँ पे को। एज वन होल रीच टू द कलेक्टर गेट न्यूट्रलाइज बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे से क्या है, ये होल है और ये क्या है, नेगेटिव है, तो ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, क्योंकि ये होल है नेगेटिव है, फिर न्यूट्रलाइज होंगे आगे, तो वही बताया गया है। होल क्रॉसिंग फ्रॉम द इमीटर इनटू बेस, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन इन द इमीटर। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर रीजनरेटेड हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू टर्मिनेट थ्रू द बैटरी होने लग जाएगा। फॉर ईच इलेक्ट्रॉन लास्ट ड्यू टू इट्स रिकॉम्बिनेशन विद द होल इन बेस रीजन एंड इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन द बेस रीजन व्हेन नेगेटिव, और वही बताया गया है। यहाँ पे जो पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो हमारी इमीटर करंट वो किसके इक्वल हो जाती है, बेस और कलेक्टर करंट की। जो इमीटर करंट हो जाती है वो जितनी यहाँ से जाएगी वो इसके और इसके कॉम्बिनेशन के बराबर हो जाएगी। तो ये था हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। सेम ऐसे ही होता है अब एनपीएन। एनपीएन में क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ पे को एन इसके बीच में जो सेमीकंडक्टर पी को हम फ्यूज कर देंगे। साइज़ वही रहेगा, इमीटर यहाँ भी रहेगा, बेस यहाँ भी रहेगा, कलेक्टर यहाँ भी रहेगा। इसका साइज़ बड़ा होगा, इसका साइज़ बड़ा होगा, इसका साइज़ छोटा होगा, ये हाइटली डोप्ड होगा, ये मीडियम डोप्ड होगा, ये लाइटली डोप्ड होगा। लेकिन अब क्या हो जाएगा, देखिए एन मीन्स यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, एन पी मीन्स होल, तो इलेक्ट्रॉन और होल। अब जैसे सबसे पहले हम इसको यहाँ पे हमने अभी देखिए, अब आप लोग बताएंगे कि हमने कौन सा बायस करा। ये एक नेगेटिव ये नेगेटिव है और ये क्या है आपका पॉजिटिव। तो यहाँ पे कोई हमारा कौन सा बायस जो होगा, मैंने आपको पहले बोला था जब हमारा एन किससे जुड़ा होता है, नेगेटिव से जुड़ा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है फॉरवर्ड बायस। तो ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस, क्योंकि यहाँ पे को अगले वाले में क्या हो जाएगा, एन हमारा पॉजिटिव से जुड़ जाएगा और पी हमारा नेगेटिव से जुड़ जाएगा। देखिए पी नेगेटिव से जुड़ा है, तो यही है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे यहाँ पे को हम इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से देख लीजिए पहले एक बार, जो इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम है इसके लिए दिखाया गया है बेस जंक्शन में, ये रिवर्स बायस है, वही ये जो मैंने आपको रिवर्स और फॉरवर्ड बताया ये वही लिख रखा है। रेजिस्टेंस ऑफ मीटर, जो रेजिस्टेंस होगा इमीटर का वो क्या होगा, लो होगा, तो वोल्टेज भी स्मॉल होगी, और रेजिस्टेंस कलेक्टर का ज़्यादा होगा तो यहाँ पे वोल्टेज भी हाई होगी। इलेक्ट्रॉन विच आर मेजॉरिटी चार्जेस कैरियर इमीटर रिपेल टूवर्ड द बेस। अब यहाँ से कहाँ को जाने लगे, बेस के को जाने लग जाएंगे। वेयर नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी रिजल्टिंग इमीटर करंट, यहाँ से इमीटर करंट फ्लो होने लग जाएगा। द बेस हैज़ बीन अ थिन लाइट डोप, जो बेस है हमारा वो थिन लाइट डोप्ड है, तो इसमें से कुछ 5% को रखेंगे, बाकी आगे चले जाएंगे, इससे बेस करंट बनेगा। जो 95% है वो पास होके आएंगे, फिर वो बैटरी में जाने लग जाएंगे। वही है, एज वन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय कलेक्टर फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन टर्मिनल थ्रू द इतना वायर, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, यहाँ पे को बनेगा। तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ई बेस इज इक्वल्स टू ई, जो हमारा करंट है वो इमीटर इज इक्वल्स टू करंट ऑफ बेस प्लस करंट ऑफ कलेक्टर। तो यही था, मैंने आपको पीएनपी में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पे सेम वही हो रहा है, होल है और इलेक्ट्रॉन है, तो वो कंबाइन हो जाएंगे। और बाकी जैसे जो पॉजिटिव चार्ज है, देख लीजिए एक बार, जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम होल भी बोल सकते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज है उसको हम इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो हमेशा का ये होगा कि जो नेगेटिव चार्ज होगा और ये जो होगा ये एक दूसरे को कंबाइन करेंगे, ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे, ये एक दूसरे के अट्रैक्ट होंगे, पर सेम है तो एक दूसरे की ओर रिपेल होंगे। यही पूरा डिफाइन करता है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में। इसकी नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको इसके कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।